Hello, now today we are going to study the chapter of class 7th acid base and salt base है ये तो in this chapter today we are going to deal in only acid, what is acidic substance, what is base, what is basic substance. Only this topic we will cover today. तो what are acids? तो whatever has the taste, सॉर टेस्ट की जो भी चीज होगी ना हम उसको कह देंगे एसिड. यानी व्हाट इज एसिड? तो एसिड आर सॉर इन टेस्ट एंड सबस्टांस जिनमें सॉर टेस्ट होगा दो सबस्टांस विल बी कॉल्ड द एसिडिक इन नेचर. तो व्हाट आर लैक्टिक एसिड? लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? कर्ड में. ऑक्सैलिक एसिड वीवीआई है. ऑक्सैलिक एसिड किस में पाया जाता है? स्पिनच में. एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड एक्चुअली विटामिन सी इनरिच होता है. तो आंवला, किसी भी सिट्रस फ्रूट्स में. अच्छा, टार्टरिक एसिड, टी4 टार्टरिक, टी4 टैमरिंड. तो इसका बेस्ट एग्जांपल इज टैमरिंड जिसमें बिल्कुल अलग सा खट्टापन हो, लाइक कच्चा आम, केरी जिसको आप लोग बोलते हो. तो टार्टरिक एसिड किस में पाया जाता है? टैमरिंड में, ग्रेप्स में, अनराइप मैंगोज में. तो लाइकवाइज कि एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ये सारे आपको एग्जांपल्स याद रखने होंगे. दीज आर द नेचुरली फाउंड एसिड्स इन डिफरेंट, किसी देख लो एंटस्टिंग में है, फ्रूट्स में है, कर्ड्स में है, स्पिनच में, यानी जितनी भी चीज़ें होती हैं सब में मोस्टली चीज़ों में जिनमें भी आपको नेचुरली एसिड्स पाए जाते हैं उनके ये बेसिक एग्जांपल्स हैं. नाउ व्हाट आर बेस? तो बेस आर बिटर इन टेस्ट. कैसा होता है टेस्ट में? बेस आर बिटर इन टेस्ट एंड जब आप उसको टच करोगे ना तो दैट विल बी सोपी इन टच. That's mean कि what are base? Base are those substance which are bitter in taste and they are soapy in touch. तो बेस के भी नाम देखो, मैंने कुछ नाम यहाँ पे लिख दिए हैं. पहला देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. जहां पर भी हाइड्रोक्साइड लगा हो ना, फॉर द 7th क्लास आई एम टेलिंग यू कि जहां पे भी OH हो, जहां पे भी हाइड्रोक्साइड लगा हो, दैट्स मीन दोज ऑल आर बेस. तो पहला एग्जाम्पल देख लो मैंने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कहाँ पाया जाता है? लाइम वाटर में. दूसरा एग्जाम्पल मैंने दिया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड. जो आप स्प्रेज यूज करते हो, विंडो क्लीनर जो भी यूज करते हो ना आप, विंडो क्लीनर जो भी होते हैं उनमें मोस्टली में देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाए जाते हैं. थर्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सारे जितने भी आप सोप डिटर्जेंट्स यूज करते हो ना उनमें पाए जाते हैं. अच्छा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पढ़ा होगा. तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किसमें पाया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में. तो बॉटम लाइन इज कि व्हाट इज एसिड? एसिड आर सॉर इन टेस्ट. व्हाट आर बेस? बेस आर सोपी इन टच एंड बिटर इन टेस्ट. एंड देयर आर एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स like acetic acid, formic, citric, oxalic, ascorbic, tartaric. And what are the example of base? Calcium hydroxide, ammonium hydroxide, sodium hydroxide, potassium hydroxide, magnesium hydroxide. So these are all about the acid and base. ठीक है. Now our the next topic is कि what are indicators? What are indicators? तो देखो इंडिकेटर जो होंगे ना हमारे, वो indicators, those are the basic those are the chemicals which helps us to know the basic nature of the substance कि whether it is acidic or basic in nature. तो जो indicators होंगे will be of two types, natural and synthetic. तो नेचुरल इंडिकेटर में देखो 4 एग्जांपल्स हैं. जैसे कि पहले तो हो जाएगा आपका लिटमस पेपर, दूसरा हो जाएगा टर्मरिक, तीसरा हो जाएगा आपका चाइना रोज जिसको गुड़हल भी बोलते हो, एंड चौथा रेड कैबेज. These 4 are the natural indicators which helps us to, yani with the help of the litmus paper, turmeric and china rose and red cabbage, you can just detect whether a substance is acidic in nature or basic in nature. How does they indicate? They indicate it by change in color. ठीक है. तो हम इन लिटमस पेपर, टर्मरिक और चाइना रोज, इन दोनों के बारे में तो हम एनसीईआरटी में पढ़ना ही है. अच्छा, अब सिंथेटिक क्या है? जो हम बनाते हैं स्पेशली केमिकल बना करके चेक करते हैं, जैसे कि फेनोफ्थलीन. इसका एग्जांपल याद रखना, फेनोफ्थलीन. तो इंडिकेटर इज क्लियर.
तो सबसे पहला हम देखते हैं कि टर्मरिक। तो टर्मरिक को कैसे करेंगे? टर्मरिक को बेसिकली क्या किया जाता है कि वाटर में घोल लिया उसको, ठीक है, एक सॉल्यूशन बना करके उसको पेपर पे डाल दिया, पेपर पे डाल के उसको सूखने दे दिया, तो एक आपको एक शीट मिल गई जो किससे कोटेड है? पूरी टर्मरिक से कोटेड है वो, ठीक है, टर्मरिक कोटेड शीट है। अब इसको इन्होंने कट कर लिया एज अ स्ट्राइप्स, छोटे छोटे टुकड़े में बांट लिया, और अब इससे हम कोई भी किसी भी तरीके का टेस्ट कर सकता है। कोई भी सबस्टांस लिया, उसके ऊपर डाल के हमने देख लिया। जब आप खाना खाते हो तो अगर कोई कपड़े पे, वाइट कपड़े पर अगर हल्दी वल्दी गिर गई हो, तो जब भी आप उसमें ना डिटर्जेंट डालोगे तो देखना वो रेड कलर का हो जाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द टर्मरिक, कि कैसे टर्मरिक इंडिकेटर है एसिड और बेस का। तो मैंने कहा कि जितने भी डिटर्जेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? बेस इन नेचर। तो जैसे ही मान लो ये आपकी शर्ट है, इस पर कुछ आपने खाया जिसमें क्या था? टर्मरिक था, ठीक है। अब इस पे जैसे ही आप बेस डालोगे ना, यानी कि किसी भी डिटर्जेंट पे डाला आपने उसको, या उस पे सोप लगाया, तो देखना वो रेड कलर में हो जाएगा चेंज। लेकिन कोई ऐसा सबस्टांस डालो जो एसिडिक इन नेचर है या न्यूट्रल इन नेचर है, तो इसमें एज सच कोई कलर चेंज आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो लाइकवाइज टर्मरिक ने क्या किया? हमें हेल्प किया टू नो कि वेदर द सबस्टांस इज एसिडिक और बेसिक। तो हम वो टर्मरिक वाली शीट ले लेंगे जिसपे हमने पेपर पे टर्मरिक कोट किया हुआ था गोल करके। अब इस पे आप जो भी आपको टेस्ट करना है आप टेस्ट करते जाओ। इफ इट इज चेंजिंग कलर, इट इज चेंजिंग इनटू रेड, दैट्स मीन इट इज बेसिक इन नेचर। द सबस्टांस यू हैव जस्ट टेस्टेड इज बेसिक इन नेचर। और अगर कलर चेंज ऐसा कुछ सच नहीं होता है तो दैट्स मीन द सबस्टांस इज बेसिक इन नेचर। लिटमस और आपको एज अ पेपर मिलेगा। तो रेड लिटमस पेपर दो तरीके से, दो कलर में आता है, एक रेड कलर में और एक ब्लू कलर में, टेस्टिंग के लिए डिफरेंटली, एसिड एंड बेस के लिए। तो रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर, अगर आप पेपर के फॉर्म में देखते हो लिटमस को तो। एंड ये जो लिटमस होता है ये हमें किससे बनाते हैं? लिचन्स होते हैं ना, पढ़ा होगा, एल्गी, मॉस, लिचन्स। तो लाइकवाइज लिचन से डिराइव करते हैं हम ये क्या? लिटमस पेपर, ठीक है। तो लिटमस पेपर दो तरीके से होगा, रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर। तो आप देखो, मैं आपको दिखाती हूँ कि हाउ डज दे हेल्प टू इंडिकेट। अब देखो, मान लो मैंने अगर रेड लिटमस पेपर लिया है और मैंने ब्लू लिया है ना, आई विल टेक डिफरेंट आइटम्स टू टेस्ट वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। तो जस्ट हैव अ लुक। पहले अब मैंने लिया है नंबर 1 पे, मैंने लिया है डिटर्जेंट। तो मैंने क्या किया? रेड लिटमस पेपर पे थोड़ा सा डिटर्जेंट डाला, तो मैंने देखा कि जो रेड लिटमस पेपर था वो ब्लू हो गया कलर में, यानी रेड लिटमस पेपर चेंज टू द ब्लू, दैट इंडिकेट्स दैट डिटर्जेंट इज बेसिक इन नेचर। जबकि जब हमने ब्लू वाले पे डाला था, ब्लू लिटमस पे, तो कोई कलर चेंज नहीं दिखा, दैट्स मीन इट इज बेसिक इन नेचर। यानी कि अगर कोई चीज बेसिक होगा तो रेड लिटमस पेपर विल चेंज द कलर टू ब्लू, और कोई चीज अगर एसिडिक इन नेचर होगी तो ब्लू वाली लिटमस पेपर विल चेंज टू रेड। बस ये दो बातें आपको याद रखनी है कि while we are testing anything with the help of the litmus paper, तो चेंज इन द लिटमस पेपर, जैसे अगर आपने रेड लिया है, रेड लिटमस पेपर है, तो इट विल चेंज टू ब्लू when the substance is basic in nature, and it will not change color if it is neutral or if it is basic in nature, acidic in nature. तो ठीक है। तो पहले मैंने क्या बोला कि I have taken the detergent and detergent changes to blue. रेड लिटमस पेपर जो है चेंजेस टू ब्लू, एंड ब्लू लिटमस पेपर पे कुछ भी असर नहीं हुआ, तो दैट्स व्हाई इट इज बेसिक इन नेचर। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, कोई भी एरोटिक ड्रिंक, कोई भी आप कोल्ड ड्रिंक ले लो। रामदेव बाबा भी कहते हैं कि कोल्ड ड्रिंक से आप क्लीन कर सकते हो अपने वॉशरूम्स, बाथरूम्स। तो सोच लो, वो तो आपको पता ही है कि एसिडिक इन नेचर है। तो मैंने कहा कि अगर कोई चीज़ एसिडिक इन नेचर होगी तो वो ब्लू लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाएगा? रेड में। अच्छा, अब मान लो आपको मैंने कोई सबस्टांस दे दिया, सपोज मैंने आपको कोल्ड ड्रिंक दे दी, तो आपने पहले उसको क्या किया? फर्स्ट यू ट्राइड ऑन द रेड लिटमस पेपर, तुमने देखा कि इसमें कोई कलर चेंज नहीं हुआ, तो दैट्स मीन ये तो पता चल गया कि मैम ये बेसिक तो नहीं है, बिकॉज ये जो सबस्टांस है, ये जो कोल्ड ड्रिंक है, उसने कलर चेंज नहीं किया। मैंने रेड लिटमस पे पहले टेस्ट किया था तो उसने कोई कलर चेंज नहीं किया, दैट्स मीन कि इट इज नॉट बेसिक इन नेचर। जो भी सबस्टांस है, यानी कोल्ड ड्रिंक इज नॉट बेसिक इन नेचर। तो फिर क्या ये न्यूट्रल है या फिर ये एसिडिक है? तो इसके लिए मैंने दूसरा लिटमस पेपर ले लिया, आई हैव टेकन द ब्लू लिटमस पेपर। नाउ अब मैं इस पे चेक करके देख लूंगी कि इसमें कलर चेंज होता है या नहीं होता है।
अगर कलर चेंज हो गया यानी ब्लू अगर रेड हो गया दैट्स मीन द कोल्ड ड्रिंक इज एसिडिक इन नेचर। और अगर इसमें भी कलर चेंज नहीं हुआ तो यानी ना रेड पे कलर चेंज हुआ ना ब्लू पे कलर चेंज हुआ दैट्स मीन इट इज न्यूट्रल इन नेचर। गॉट इट? हाउ टू टेस्ट? नाउ सपोज अभी तो मैंने 2 एग्जाम्पल तुम्हें दे दिया, एक बेसिक का दिया डिटर्जेंट वाला, एक एसिडिक का दिया। तो कॉन्सेप्ट इज क्लियर कि अगर बेसिक होगा तो कौन कलर चेंज करेगा? रेड लिटमस। और अगर एसिडिक होगा तो कौन चेंज करेगा? ब्लू लिटमस। यानी इन द केस ऑफ बेसिक रेड लिटमस will change to blue color. And in case of acidic substance, blue litmus will change to red color. ठीक है? Now, if I take a tap water, तो टैप वाटर लूं तो इसमें क्या है, मैंने उसको रेड पे भी डाल के देखा कोई चेंज नहीं आया, मैंने उसको ब्लू पे भी डाल के देखा कोई चेंज नहीं आया, दैट्स मीन टैप वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर। और एग्जांपल देख लो, जैसे शैम्पू ले लो, वेनेगर ले लो, लाइम वाटर ले लो। तो शैम्पू जैसे आप लोगे पहले उसको रेड लिटमस पे डाल के देख लो, आपने देखा कोई चेंज नहीं हुआ। तो जैसे ही कोई चेंज नहीं हुआ ना, यू विल गो फॉर द अनदर ऑप्शन ब्लू लिटमस पे चेक करोगे। ब्लू लिटमस पे तुमने देख लिया कि हाँ भाई मैम चेंज कलर हो चुका है, रेड कलर हो गया, दैट्स मीन इट इज now clear that the substance is acidic in nature। तो शैम्पू इज एसिडिक इन नेचर। लाइकवाइज वेनेगर को भी आप करके देखना, वेनेगर का भी ऐसे ही रिजल्ट आएगा। वेनेगर आप देखोगे तो रेड लिटमस पे नो चेंज दिखाएगा, ब्लू लिटमस पे रेड कलर का चेंज हो जाएगा। तो दैट शोज दैट वेनेगर इज एसिडिक इन नेचर। नाउ लाइम वाटर पे आप करके देखोगे तो लाइम वाटर पे देखोगे कि रेड लिटमस पे ही आप देखना चेंज विल अकर एंड द रेड लिटमस किसमें चेंज हो जाएगा? ब्लू कलर। एंड जब यहाँ ब्लू कलर में चेंज हो ही गया तो दैट्स मीन कि आपको पता चल ही गया है कि इट इज लाइम वाटर इज बेसिक इन नेचर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे और भी चीज़ें इनसे रिलेटेड, जैसे न्यूट्रलाइजेशन क्या है, ठीक है, साल्ट क्या है, और डे टू डे